नमस्कार साथियों, सक्सेस शॉर्ट्स के आज के इस अंक में हम हेमंत सोरेन की बात करेंगे और उनके मंत्रिमंडल की बात करेंगे। ज्ञात हो कि हेमंत सोरेन ने अभी विश्वास मत हासिल कर झारखंड में पुनः अपनी सरकार बनाई है। आइए हेमंत सोरेन और उनके मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में जानते हैं। जैसा कि जानते हैं, सोमवार 8 जुलाई 2024 को हेमंत सोरेन ने अपनी कैबिनेट का विस्तार कर लिया था। सोमवार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के तुरंत बाद 4 बजे राजभवन में नए मंत्रियों की शपथ भी दिला दी गई और इसके बाद कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई गई और मंत्रियों के बीच विभागों को बांट दिया गया। और ये प्रक्रिया इतनी तेज़ी से हुई है कि शाम तक सभी जो विभाग थे वो वितरित किए जा चुके थे। ये तो स्वाभाविक है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा और कई फेरबदल किए भी गए। वहीं पहली बार मंत्री बने इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। हेमंत सोरेन ने गृह मंत्रालय, पथ, भवन निर्माण और कैबिनेट सचिवालय को अपने पास रखकर इसके अतिरिक्त वे सारे विभाग जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं थे वो सभी विभाग भी अपने पास रखे। कुल मिलाकर के जिनका आवंटन नहीं हो पाया था वो सारे विभाग उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। चलिए अब जानते हैं किसको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई। सबसे पहले नंबर पर सोरेन सरकार के पूर्व आदिवासी कल्याण विभाग और पर्यावरण विभाग के मंत्री चंपाई सोरेन। इनको जल संसाधन के साथ साथ उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। नेक्स्ट है कांग्रेस की तरफ से 3 बार मंत्री रह चुके डॉक्टर रामेश्वर उरांव को। इनको वित्त विभाग, योजना और विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग और संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। अगले क्रम में आरजेडी के नेता सत्यानंद भोक्ता को पूर्व की भांति श्रम नियोजन, परिश्रम, प्रशिक्षण और कौशल विभाग के साथ साथ उद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। आपके JMM, यहाँ एन नहीं होगा, JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो कोटे के मंत्री वैद्यनाथ राम को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं वध निषेध विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस कार्यालय में ये पहली बार मंत्री पद पर बैठे हैं। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM कोटे के दूसरे बार मंत्री बने दीपक बरुआ को अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के साथ साथ परिवहन विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही वैद्यनाथ राम को स्कूली शिक्षा, साक्षरता विभाग और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये भी इस कार्यालय में पहली बार मंत्री पद पर चयनित हुए हैं। कांग्रेस कोटे के बन्ना गुप्ता को स्वास्थ्य विभाग तथा खाद्य आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस कोटे से पहली बार मंत्री बने इरफान अंसारी को ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी मिली है। ये पद इन्होंने बहुत सोच समझ के, ऐसा लगता है ये लिस्ट पहले से ही तैयार थी। मिथिलेश ठाकुर को पहले की ही तरीके पेयजल और स्वच्छता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये इससे पूर्व में भी जो है पेयजल और स्वच्छता विभाग के ही मंत्री थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निबंध, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के साथ साथ नगर विकास और आवास विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से मंत्री बनी बेबी देवी को महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी क्रम में कांग्रेस कोटे से पहली बार मंत्री बनी दीपिका पांडे सिंह को कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है। तो साथियों, ये आपका मंत्रिमंडल विस्तार रहा झारखंड सरकार का। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक विशेष तौर पर थोड़ा सा हटकर है और प्रेरणादायी है। देखिए, देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा, जैसा कि आपको दिया गया टाइटल है, मानवी मधु कश्यप। तो देखिए, ये इन्होंने नाम रोशन करा है ट्रांसजेंडर कैटेगरी का और इन्होंने पहली बार जो है देश की दरोगा के पद पर ये बैठेंगी। तो अभी मंगलवार को जो है बिहार सरकार ने अपना रिजल्ट घोषित किया था, जिसमें ये पहली ट्रांसजेंडर वुमेन निकल करके आई हैं। हालांकि 3 ट्रांसजेंडर्स का सिलेक्शन हुआ, उनमें से ये एक हैं। बिहार के भागलपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाली
मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी हैं। 3 जो ट्रांसजेंडर सिलेक्ट हुए थे, इनमें से इकलौती ये ट्रांस वूमेन है और इनका पद जो है दरोगा इनको चयनित हुआ है। और ये ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने किन परिस्थितियों, किन कठिनाइयों से गुजर कर इस जगह पर आज पहुंची हैं, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मंगलवार को बिहार पुलिस में बिहार अवर निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया, जिसमें कुल 1275 अभ्यर्थी अंतिम सूची में स्थान पा पाए। सूची में कुल 3 ट्रांसजेंडर सपोर्ट हुए, जिनमें बिहार के भागलपुर की मानवी मधु कश्यप देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर दरोगा बन गई हैं। बाकी अन्य जो 2 थे उनमें से इकलौती ये जो है फीमेल ट्रांसजेंडर थी, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। मानवी ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद दिया और अपने गुरु रहमान सर और माता पिता का धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका सफ़र कभी भी आसान नहीं रहा। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया कि उनके माता पिता और गुरु ने हमेशा उनका सपोर्ट किया। मानवी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि अब वह वर्दी में अपने गांव जाकर मां को सैल्यूट करेंगे। साथ ही कहा कि अपनी पहचान को छुपाने के लिए जो दुपट्टा ओढ़ती थी उसे अब मैं लहराऊंगी। मैं माँ से मिलने के लिए छिपकर पढ़ना आती थी, लेकिन अब वर्दी में गांव जाऊंगी। मुझे ट्रांसजेंडर होने में कोई शर्म नहीं है। सुनने में आया कि पिछले काफ़ी समय से अपने घर नहीं जा पाई हैं, लगभग 6 महीने से साल भर हो गया है, और जब जाती थी तो छिप करके अपनी माँ से दुपट्टा ओढ़कर मिलने जाती थी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में।